हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ टीसीएस ने अब तक जितने भी जीके के सवाल पूछे हैं एसएससी सीजीएल 2019 में, सभी के सभी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। एक चीज़ को आप ध्यान रखना कि एसएससी जनरली जो सवाल होते हैं वो रिपीट करता है और जो पैटर्न होता है वो काफ़ी हद तक सिमिलर चलता है। तो अगर आपका एग्जाम आने वाली शिफ्ट में है या फिर आप CHSL भी देने जा रहे हैं, आप सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट से मैं स्टार्ट करता हूँ, सवाल देखते हैं। जितने भी सीएम हैं आपको पढ़ के जाने हैं। इसके अलावा आपके एलजी जो हैं, आपके जितने भी यूटीज़ के हैं 8 ही हैं, आपको ये आठों के आठों पढ़ के जाने हैं। स्पेसिफिकली दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली एंड पुडुचेरी, ये 5 आपको सबसे पहले पढ़ने हैं। और अगर आठों के आठों पढ़ के जाओगे तो बेस्ट रहेगा। अगर आपसे जो सवाल की मैं बात करता हूं तो आपसे पूछा भूपेश बघेल कौन से राज्य के सीएम है, छत्तीसगढ़ उसका आंसर है। प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका पूछा है। पीएम एंड प्रेसिडेंट दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों आपस में आप कहेंगे रिश्तेदार हैं, भाई है। यहाँ पे बस महिंदा आ जाएगा, बाकी सभी बातें बिल्कुल सेम चलेगी। यहाँ से एम से आप याद कर सकते हो कि इसके पास भी एक एम है, इसके पास भी एक एम है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपसे करंट पूछा है, आप आंसर देंगे ऐसे बोबड़े। अगर आपसे पूछता है कि इनसे पहले कौन है तो उस केस में आंसर आप देते हैं रंजन गोगोई। अगर आपसे पूछता अयोध्या वर्डिक्ट के टाइम पे कौन है, आप उसका आंसर देते रंजन गोगोई। अगेन सीएम से एक और सवाल आपको देखने को मिला, सीएम ऑफ पंजाब कौन है, कैप्टन अमरिंदर सिंह है। इसी टाइप से आपको सीएम्स के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर के बाद आपको जो फॉलो करना है वो गवर्नर्स देख के जाने, स्पेसिफिकली जहाँ पे भी गवर्नर्स चेंज हुए हैं। अगर मैं आपसे मिडीवल या फिर बात करता हूँ एंशिएंट हिस्ट्री की, मेनली सवाल बने फाउंडर से या फिर लास्ट रूलर से। ये दोनों चीज़ें आपको देख के जानी। गुप्ता डायनेस्टी का आप कहेंगे सबसे महान डायनेस्टीज में से एक माना जाता है आपके भारत के इतिहास में, तो इससे सवाल हर साल आपको देखने को मिलता है, इस बार भी मिला है। इसके फाउंडर कौन है, श्रीगुप्त इसके फाउंडर है। अगला सवाल देखते हैं, दोनों पॉइंट्स एक्चुअल में रिलेटेड ही है। साहित्य अकादमी अवार्ड जो इंग्लिश में मिला है वो इन्हीं को मिला है, एन एरा ऑफ डार्कनेस बाय शशि थरूर। 2019 की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये न्यूज़ में था इसलिए इंपॉर्टेंट बनता था, सवाल भी इससे आपको देखने को मिला है। अगला सवाल स्पोर्ट्स से है। हरिका द्रोणावली कौन से गेम या स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, आंसर होगा आपका चेस। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय, आपको ऐसे में क्या करेगा, एक ऑथर का नाम दे देगा। इन जनरल मैं आपको पूरा पैटर्न समझाते हुए चल रहा हूँ। आपको उसकी 4 किताबों में से 3 किताबें ऐसी दे देगा जो उसने लिखी है एंड चौथी किताब ऐसी दे देगा जो उसने नहीं लिखी। इस टाइप से आपको जो भी इंपॉर्टेंट ऑथर्स पढ़ते हैं जिनका भी करंट में कुछ ना कुछ जिन्होंने किताब लिखी है, आपको उनके बारे में स्पेसिफिकली पढ़ के जाना है। पद्मश्री एक बार ऊपर ऊपर से ज़रूर देख के जाना, इससे आपको सवाल देखने को मिला है, आगे भी इससे सवाल ज़रूर मिलेगा आपको देखने को। रिवर्स रेपो रेट कौन डिसाइड करता है, ऑप्शन यहाँ पे बड़े कंफ्यूजिंग देता है। एक गवर्नमेंट दे देगा, एक आरबीआई दे देगा, एसबीआई दे देगा, पीएनबी दे देगा। आप हमेशा ध्यान रखना जब भी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, इनमें से किसी भी चीज़ की हम बात करते हैं, ये हमेशा आरबीआई ही डिसाइड करता है, सरकार नहीं करती। आरबीआई को लेके सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। कब इस्टेब्लिश हुआ, 1935 में, कौन से एक्ट से, 1934 वाले एक्ट से। कब इसकी जो हेडक्वार्टर से मुंबई शिफ्ट हुआ, 1937 में। अगर ये सब पॉइंट्स नहीं पता आप साथ साथ आप नोट भी कर सकते हो। नेशनलाइज कब हुआ है, 1949 में। इसके कितने लोकल बोर्ड्स हैं, इसके 4 लोकल बोर्ड्स हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसमें 21 हैं, 4 डिप्यूटी गवर्नर है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको स्पेशल क्लासेस में भी अनअकैडमी में पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है आप वहाँ से भी देख सकते हो। लॉन्गेस्ट सर्वे किंग हु पास्ड अवे इन 2020, जनवरी की ही बात है तो सवाल एक्सपेक्टेड था। कबूस बिन सैद ओमान के हैं ये, इसलिए इंपॉर्टेंट पड़ता है आपके लिए, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जनवरी में ही इनका देहांत हुआ है, इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा ये सब न्यूज़ में था। सर थॉमस रो आपके देश में किसके रूल में आए थे, मुगल्स में जहांगीर, अकबर, 4 ऑप्शन आपको दे देगा, ध्यान रखना है जहांगीर होगा इसका करेक्ट आंसर। ड्राई आइस को क्या कहते हैं, ये सवाल एसएससी का फेवरेट सवाल है, हर साल आपको देखने को मिलता ही मिलता है। कभी आपसे पूछेगा सॉलिड CO2 को क्या कहते हैं, कभी आपसे पूछेगा ड्राई आइस को क्या कहा जाता है। अगर आपसे ड्राई आइस पूछ लिया है तो मैं आपको एक सवाल और देता हूँ, लाफिंग गैस किसे बोला जाता है। मैं आपको हिंट देना चाहता हूँ, उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों होंगे। करेक्ट आंसर है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इससे भी सवाल आपको देखने को मिलते हैं। अगला सवाल है, अराकू वैली कौन से राज्य के अंदर है, आंध्र प्रदेश के अंदर है। सांची स्तूपा कब डिस्कवर हुआ, सांची स्तूपा कहाँ पर है, ये भी आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश के अंदर है। और इससे भी हर साल आपको सवाल देखने को मिलता ही मिलता है। इसके अलावा अगला सवाल जो आपका बना है वो बना है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पे, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस उसके हेडक्वार्टर्स आपको पढ़ के जाने हैं। अगर अभी भी नहीं पढ़े तो आप फटाफट से इसे एक बार गो थ्रू कर लेना। जो WFP है इसका हेडक्वार्टर आपका रोम में है, जो कि इटली के अंदर है।
हम्पी की लोकेशन कहाँ है? हम्पी से भी हर साल आपको जनरली सवाल देखने को मिलता है, कभी हम्पी से डायरेक्टली मिलेगा, कभी आपको विजयनगर एम्पायर से मिलेगा। ये पर्टिकुलर टॉपिक थोड़ा थोड़ा आप ऊपर से देख के जाओगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। हम्पी जो है कर्नाटक के अंदर है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ज्योतिबा फूले कौन से राज्य को बिलोंग करते हैं? बहुत मुश्किल सवाल, मैं इसे नहीं कहूँगा क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा आप कहेंगे टच में रहता है, जो भी अगर आप कोई बुक्स वगैरह फॉलो कर रहे हैं तो, कि महाराष्ट्र से एसोसिएटेड है। आगे चलते हैं। फॉक्स 21 किसने एक्वायर करी है? आपको 4 कंपनीज का नाम दे देगा। जो 21 सेंचुरी फॉक्स है, फॉक्स 21 है, वो किसने एक्वायर करी है? आप कहेंगे वॉल्ट डिज्नी ने एक्वायर करी है। 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा कौन सी हड्डी ऐसी है जो कि कान के अंदर नहीं है। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो फीमर है ये आपकी थाई बोन पड़ती है, ये कान के अंदर नहीं होती। 3 ही हड्डियां हैं जो मेन हमें कान में पढ़नी होती है, स्टेप्स, इनकस एंड मैलियस। इसके अलावा जो फीमर है ये आपकी थाई बोन कहलाती है, सबसे बड़ी हड्डी है। इसका कान से कोई भी डायरेक्ट संबंध नहीं है। न्यूट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से हर 1 साल सवाल आपको देखने को मिला है। हमेशा ध्यान रखना, एक बेसिक सा फंडा होता है ईट पर नाच, यानी ई दिखे तो टी यानी थॉमसन, अगर पी दिखे तो आर यानी रदरफोर्ड, और एन दिखे तो सी यानी चैडविक। सिंपल सा इतना फंडा चलता है, इससे हर साल सवाल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा रेडियो एक्टिविटी से आप एक्सपेक्ट करके चलना, काफ़ी सवाल आएंगे, पिछली बार भी पूछे गए थे। थोड़ा सा रेडियो एक्टिविटी के बारे में आपको पढ़ के जाना है। मिशन मंगल का जो लीड एक्टर या एक्ट्रेस है, उससे सवाल पूछा गया था। अब ये लार्जली डिपेंड करता है ऑप्शन क्या है। अगर ऑप्शन में आपको सोनाक्षी सिन्हा दिखता है, आप उस पर टिक करेंगे। अगर एक्टर में आपको अक्षय कुमार दिखते हैं, तो एक्ट्रेस में आपको तापसी पन्नू दिखती हैं, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो इंपॉर्टेंट मूवीज़ हैं उसकी कास्ट कौन कौन सी है। जीएसटी और लॉटरी, अब देखो लॉटरी जो है आपको थोड़ा ध्यान देना है, इस पर जो टैक्स स्लैब होगा हाई ही होगा, क्योंकि इसे आप कहेंगे लग्जरी आइटम में आप मान के चलेंगे। एंड एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, इससे उल्टा अगर मैं बात करता हूँ किसी ई बाइक की या ई कार्ड की, तो उस पर ऑटोमेटिकली कॉमन सेंस ये कहता है कि जो परसेंटेज ऑफ जीएसटी होगा वो कंपेरेटिवली लो होना चाहिए, जिससे कि हम उसे प्रमोट करें। तो इस टाइप से आप लॉजिक भी इन सवालों में लगाएंगे तो भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर? अगेन हर साल सवाल ये रिपीट होता है। एसिड्स जितने भी हैं सब पढ़ के जाना है। एप्पल में कौन सा एसिड है, पाइनएप्पल में, आपके टोमेटो में कौन सा है, स्पिनच में कौन सा है, जितने भी पढ़ते हैं, आंट में कौन सा है, ये सब के सब एसिड्स आपको पढ़ के जाने हैं। एक और सवाल आपसे पूछा गया है कि जब प्याज को काटते जो आंसू आते हैं वो कौन से एसिड की वजह से आते हैं? आंसर होगा सल्फेनिक एसिड। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा टोमेटो का ध्यान रखना, ऑक्सैलिक एसिड है। अगर मैं आपसे रेडांट की बात करता हूँ, फॉर्मिक एसिड है। एप्पल की बात करता हूँ, आपका मैलिक एसिड है। इस टाइप से आपको ये सब एसिड्स अच्छे से पढ़ के जाने हैं। कौन सा ग्लैंड ऐसा जो लंग्स के बीच में होता है? आंसर होगा थाइमस ग्लैंड। एक बोन होती है सेंट्रल रिब केज वाली, इसे थाइम हम बोलते हैं स्टर्नम। इसके ऊपर ये पूरा रिब केज बना होता है। एंड रिब केज में टोटल 12 पेयर होते हैं, जिसमें ऊपर के जो 7 पेयर होते हैं ये ट्रू रिब्स होती हैं। जो नीचे की 3 होती है इसे फॉल्स रिब्स कहते हो, और जो आखिरी की 2 होती है इसे फ्लोटिंग रिब्स कहते हो। ये सभी चीज़ें मैं आपको क्लासेस में करा चुका हूँ। और ये जो बीच में ग्लैंड होता है यहाँ पर पड़ता है कहीं स्टर्नम के पीछे लंग्स के पास, और इसे आप बोलते हो थाइमस ग्लैंड। इंडस्ट्री 4.0 लॉन्च्ड विद द हेल्प ऑफ विच इंस्टीट्यूट? कौन से इंस्टीट्यूट का इसमें कंट्रीब्यूशन है? आप कहेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी दिल्ली का। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट जो एसेंड है वो 2020 वाला कहाँ पे है? आप कहेंगे केरला से वो संबंधित है। जो भी करंट अफेयर्स के सवाल है मैं आपके साथ 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 डिस्कस करके चल रहा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बनते हैं। ब्रांड फाइनेंस नेशनल रैंकिंग 2019 रैंकिंग से हर साल आपको सवाल देखने को मिलता है। जो भी इंपॉर्टेंट रैंकिंग है आपके देश की आपको पढ़ के जानी है। एंड इस केस में आंसर जो था 7th है। आपको ऑप्शन से खेलना है। अगर आप ऑटोमेटिकली अगर सब अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो अगर आपको ऑप्शन भी वहाँ दिखते हैं तो आप पहचान पाते हैं कि इसमें से कौन सी रैंक हो सकती है। ये सवाल एक्सपेक्टेड था, इसे बहुत मुश्किल सवाल मैं नहीं कहूँगा, ये एक्सपेक्टेड सवाल था। दादा साहिब फाल्के अवार्ड 2020 में या 2019 आप कहेंगे किसे दिया गया है? आप कहेंगे अमिताभ बच्चन जी को दिया गया है। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी ये बात, इसलिए इंपॉर्टेंट भी बनती है। विंग्स इंडिया 2020 टू बी हेल्ड एट विच एयरपोर्ट? कौन से एयरपोर्ट पर होगी? आपको ध्यान रखना है जो बेगमपेट एयरपोर्ट है हैदराबाद का, वहाँ पे होगा विंग्स इंडिया 2020। अमित शाह रिलीज्ड अ बुक रिसेंटली बेस्ड ऑन द बायोग्राफी ऑफ होम? अमित शाह जी जो आपके हैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं, इन्होंने हाल ही में किताब लॉन्च करी है। वो किसकी बायोग्राफी है? आप कहेंगे आपके प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी की बायोग्राफी है। अजात शत्रु, अब अगेन आपका ये सवाल वही है जो एंशिएंट से बनता है। इनके पिता का नाम क्या था? बिंबिसार इनके पिता का नाम था। ये एंशिएंट से सवाल आपको देखने को मिले हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नोन एज लेडी विलिंगडन पार्क। ये इंपॉर्टेंट है, लोधी गार्डन जो दिल्ली के अंदर आपका है, इसी का पूरा आप कहेंगे दूसरा नाम लेडी विलिंगडन पार्क है, थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। माधापुर मेला कहाँ पर होता है? माधापुर मेला जो है गुजरात के अंदर होता है। ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से जिले के अंदर है? थोड़ा सा आप कहेंगे कॉम्प्लिकेट, थोड़ा सा मुश्किल सवाल हो गया, क्योंकि जनरली जब याद करा जाता है तो हम स्टेट वाइज चीज़ों को लेके चलते हैं, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट बनता है, आपको आगे भी इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि इस टाइप के सवाल आगे भी बन सकते हैं। कोडगू डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक के अंदर, जिसके अंदर पड़ती है ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। When was the Gateway of India situated at मुंबई कंस्ट्रक्टेड? अब यहाँ पे कंफ्यूजन आपके लिए दूर करने के लिए मुंबई भी ये दे दिया है, जिससे कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, कि आप इसे किसी और से बिल्कुल भी कंफ्यूज ना करें। 1924 का आंसर है, 1924 में बना था गेटवे ऑफ इंडिया। नंद डायनेस्टी जो थी उसका आखिरी रूलर का नाम आपसे पूछा था, धनानंद थे नंद डायनेस्टी के आखिरी रूलर। कौन सा फेस्टिवल ऐसा है जिसे बोला था मेक मेरी ऑफ गॉड्स फेस्टिवल? ये कुछ फेस्टिवल से सवाल आपको देखने को हर साल मिलते हैं, आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। जहाँ से भी आपने पढ़ा है फेस्टिवल्स को अच्छे से आप रिवाइज करके जाना इंपॉर्टेंट बनता है। लाई हराओबा एक फेस्टिवल है जिसे आप कहते हैं मेक मेरी ऑफ गॉड्स फेस्टिवल। साइंस की फिजिक्स से एक और सवाल आपको देखने को मिला कूलम्स लॉ को लेके, बस आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ये के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर का फंडा है कि अगर एक चार्ज यहाँ Q1 है, एक चार्ज यहाँ Q2 है और इनके बीच की दूरी D या R है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी आप कहेंगे इन्वर्सली जो फोर्स है आपका डिक्रीज होगा एंड वो स्क्वायर के फॉर्म में चलेगा। यानी अगर मैं दूरी जो है डबल कर देता हूँ तो जो फोर्स इन दोनों के बीच में लग रही है, भले वो अट्रैक्टिव है रिपल्सिव है, वो 1/4 हो जाएगी। एक सवाल इनवर्टिब्रेट से आपको देखने को मिला था अपने सेट के अंदर। द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड रूलर ऑफ मगध एम्पायर। देखो जितने सवाल आए हैं सभी के सभी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप ऊपर ऊपर से एंशिएंट के जो मेन खिलाड़ी हैं, मेन जो शासक है, मेन जो रूलर्स हैं, मेन जो डायनेस्टीज हैं, उन्हें आप ज़रूर आप देख के जाना। मगध एम्पायर के सबसे आप कहेंगे रिकॉग्नाइज्ड रूलर का नाम आपसे पूछा था, आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे। सेम इसी टाइप से देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक फाउंडर से ज़्यादा सवाल बने हैं, एक लास्ट रूलर से आपके सवाल बने हैं। गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर भी पूछा है, लास्ट रूलर भी पूछा है, आपको ध्यान रखना है। आखिरी रूलर थे विष्णुगुप्त एंड इसी टाइप से मौर्यन डायनेस्टी के जो आखिरी रूलर थे वो थे आपके बृहद्रथ। आगे चलते अगला सवाल देखते हैं। हुइन सांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ, अगेन मिडीवल का आपका एंशिएंट का एक और सवाल बनता है। ये जो आए थे किसके शासनकाल में आए थे, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने जहाँ से भी पढ़ा आपको जरूर पढ़ाया गया होगा। हर्षवर्धन इसका आंसर होगा। अब ये जो नाम आपको देखने को मिल रहा है SSC CGL 2018 में सेम नाम आपको देखने को मिला था, तब सवाल थोड़ा सा पलट दिया था। आपसे पूछा गया था कि भैया ये बताओ एशिया की सबसे बड़ी या सबसे आप कहेंगे बड़ी नदी कौन सी है। उस केस में आपको 4 ऑप्शन दे दिए थे, या फिर कह सकते हैं वर्ल्ड की 3rd कौन सी है, इस टाइप से आपको ऑप्शन दे दिए थे। इस बार क्या करा, एक सिटी का आपको नाम दे दिया और वो पूछा यांगजे नदी के किनारे कौन सा स्थित है। करंट BCCI सेक्रेटरी CPU में पूछा गया था प्रेसिडेंट के बारे में, जो कि आपके सौरव गांगुली थे। सेक्रेटरी पूछा है तो ये आपके हैं जय अमित भाई शाह, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, अमित शाह जी जो हैं उनके बेटे हैं। पाकिस्तान का सबसे ऊंचा पोलो ग्राउंड कहाँ पर है, आप कहेंगे शांतुर पोलो ग्राउंड जो है पाकिस्तान का सबसे ऊंचा पोलो ग्राउंड है। अगेन नेबरिंग कंट्री से आपको सवाल देखने को मिला है। किरिबत जो एक आप कहेंगे राइस रेसिपी है, कौन से देश में है? अब नेबरिंग कंट्री से पिछली बार की तरह आपको काफ़ी सवाल देखने को मिले हैं। इन सभी सवालों को आप अच्छे से करके जाना एंड आगे आने वाली शिफ्ट में भी आप एक्सपेक्ट करना कि इस टाइप का कुछ देखने को मिल सकता है। ये श्रीलंका से एसोसिएटेड है। प्राइम मिनिस्टर, देखो यहाँ पे एक पॉइंट आपको समझना होगा, श्रीलंका पूछा जा चुका है, भूटान पूछा जा चुका है, थाईलैंड पूछा जा चुका है, प्रेसिडेंट पूछा जा चुका है श्रीलंका का, एक्सपेक्ट करके चलना। एक मालदीव्स आपको पता होना चाहिए, एक मॉरिशस पता होना चाहिए, एक हमेशा के लिए इम्पोर्टेंट पाकिस्तान एंड चाइना पता होने चाहिए, म्यांमार। मैंने वो सारे नाम लिखे हैं जहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाली शिफ्ट में सवाल। अगर इनमें से कोई सा भी ऐसा नहीं पता, आप फटाफट से अभी इन सभी चीज़ों को पढ़ो, क्योंकि आने वाली शिफ्ट में आ सकता है। कौन से ऐसी इसके अंदर बोन कहेंगे, अब पार्ट कहेंगे जो ह्यूमन ब्रेन का नहीं है। जो पिन्ना आपको दिख रहा है कान की जो सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है उसे कहते हैं, बेसिकली आपका ब्रेन का पार्ट नहीं होता। ये जो पोर्शन आपको विजिबल पार्ट होता है ईयर का, इसे ही बोलते हैं, ये बाहर की तरफ होता है। अब आपसे पूछा है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा। अब ये सवाल भी लार्जली डिपेंड करता है आपके ऑप्शन पे कि इसमें सार्क का मेंबर कौन नहीं है। अब ये डिपेंड करता है आपको ऑप्शन क्या दे रखे हैं।
सबसे बड़ी सिटी कौन सी श्रीलंका की? आपने देखा होगा श्रीलंका से तीसरा या चौथा सवाल आपको देखने को मिल रहा है। कोलंबो है इसका सही आंसर। कोलंबो जो है श्रीलंका की सबसे बड़ा शहर पड़ता है। साइंटिफिक नेम ऑफ जिप्सम आपसे पूछा है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। याद रखना, अगर वो सीमेंट पूछ लेगा बस इसकी जगह हेमीहाइड्रेट कर देना, यहाँ पे हाफ H2O कर देना, कोई भी फर्क नहीं होगा। जिप्सम और सीमेंट पे थोड़ा बहुत ये आपको ध्यान रखना है। मीनाकरी आर्ट कौन सी राज्य से बिलोंग करता है? आप कहेंगे राजस्थान से बिलोंग करता है ये आर्ट। इंटरनेशनल नर्सेस डे इज सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ, किसके नाम पे, किसकी आप कहेंगे रिस्पेक्ट में इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया जाता है? आप कहेंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल के रिस्पेक्ट में, आप कहेंगे उनके ऑनर में मनाया जाता है इंटरनेशनल नर्सेस डे। एक हॉर्स पावर, ये अगेन एक सवाल फिजिक्स का आपको देखने को मिला है। 1 HP, जनरली जो मोटर्स होती है वो HP में होती है, वो करीब करीब आप कहेंगे 0.75 किलोवाट होता है, यानी 746 वाट आपको देखने को मिलता है। इसी टाइप से एक अगला सवाल आपको देखने को मिल सकता है, एक यूनिट क्या होता है? एक यूनिट होता है 1 किलोवाट आवर, जो कि एनर्जी की यूनिट होती है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। 1 किलोवाट में आप कह सकते हो 1000 वाट हो गए, इंटू 3600 सेकेंड हो गए। इस टाइप से आप इसे कन्वर्ट करके जूल में भी आप आंसर देख सकते हो। वो डिपेंड करता है आपसे ऑप्शन क्या पूछा है, इसलिए मैंने आपको सारे के सारे पॉइंट्स कवर करा दिए हैं। फ्रॉम विच कंट्री डज इंडिया इम्पोर्ट मैक्सिमम क्रूड ऑयल? अगेन ये पूरे साल न्यूज़ में था। इराक, एंड आप कहेंगे इंडिया का जो क्रूड ऑयल वहाँ से आता है, ये सब बातें काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी। यूएस भी न्यूज़ में था, इसी वजह से सवाल एक्सपेक्ट करा जा सकता था। इराक से इंडिया सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल मंगवाता है। कौन से प्लैनेट को बोला जाता है लूसीफर? आंसर है वीनस। अगर कल को आपको मॉर्निंग स्टार लिख दे, इवनिंग स्टार लिख दे, ट्विन सिस्टर लिख दे, ऐसा कुछ भी नाम आपको लिख दे, हर एक का आंसर आपका वीनस ही होगा। इस पॉइंट को ध्यान रखना। इनमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है? अब ये भी अगेन डिपेंड करता है ऑप्शन क्या है। देखो, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसकी अपनी डायरेक्शन नहीं होती, जिसकी आप कहेंगे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, डिस्टेंस है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, इधर भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, वापस भी हो सकता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट मुझे डायरेक्शन मेंशन करनी पड़ती है। तो ये हो गई मेरी वेक्टर क्वांटिटी, ये हो गई मेरी स्केलर क्वांटिटी। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना इस चीज़ को। अब आप ये भी ऑप्शन पे डिपेंड करता है आपको क्या ऑप्शन दे रखे थे। गोल गुम्बस कहाँ पे सिचुएटेड है? आप बताएंगे बीजापुर कर्नाटक के अंदर है गोल गुम्बस। डिसीजेस से हर साल की तरह सवाल आपको देखने को मिले हैं। विटामिन डी से कौन सी डिसीज होती है? इसी टाइप से आपसे ए से पूछा जा सकता है, डी से आप कहेंगे ऑप्शन में रिकेट्स होगा तो रिकेट्स सही आंसर होगा। ए से नाइट ब्लाइंडनेस या जेरोफ्थेल्मिया सही होगा, बी से बेरी बेरी होगा, सी से होगा स्कर्वी। अब वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है आपको वहाँ पे क्या ऑप्शन दे रखे हैं। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी की सारी बातें समझ आ गई होंगी। इसी टाइप से आप सारे सवालों को बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ, और साथ साथ जो भी एस्पिरेंट ऐसा है जो सीजीएल 2020 को टारगेट कर रहा है, आप सीधा अनअकैडमी प्लस पे एक सिंगल प्लान लेके अपनी तैयारी कर सकते हो, जिसके अंदर अभिनय सर, पवन राव सर, रानी मैम, पूरा का पूरा वाईफर्स्ट प्रतियोगिता मंत्रा के सभी कोर्सेज आपको, नए पुराने जितने कोर्सेज इंक्लूडिंग मॉक टेस्ट आउट सेशंस आपको मिल जाएंगे। एक सिंगल प्लान आपको लेना है, आपको पूरे 1 साल का प्लान इस रेट में पड़ जाएगा। अगर आप डिस्काउंट कोड लगाते हैं प्रतियोगिता मंत्रा, बिना स्पेस के बस आपको लगाना है, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। बस यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी एसएससी चूज करना है, इधर से प्लान चूज करना है, एंड रेफरल कोड की जगह लिखना है प्रतियोगिता मंत्रा विदाउट स्पेस। इस रेट में आपको अपने प्लान पड़ जाएंगे। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, अनअकैडमी प्लस पे किसी भी कैटेगरी में आप तैयारी कर रहे हैं, बिना स्पेस के आप जैसे ही इस कोड को लगाएंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।